आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम इंटरव्यू पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार शौकत भारती साहब हैं, जिनसे हम इसराइल और फलस्तीन के मामले को लेकर गुफ्तगू करेंगे। इसराइल और फलस्तीन के बीच एक समय ऐसा था जब मिसाइलें चल रही थी, लेकिन अब सीज फायर हो चुका है और दोनों देश एक दूसरे के देश पर मिसाइल नहीं फेंक रहे हैं। लेकिन इसराइल, जिसे दोगला कहा जाता है, वो अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी फलस्तीनियों को परेशान कर रहा है और उन्हें बैतुल मुकद्दस पर जाने से रोक रहा है। इसके अलावा उन लोगों को जिनके घर गाजा में थे, उन फलस्तीनियों को उनके घर भी नहीं जाने दे रहा है। हम दो डेवलपमेंट इस बीच हुए हैं। एक, अमेरिका ने फलस्तीन में अपना दूतावास खोलने की बात कही है और दूसरा, सऊदी अरब ने इसराइल की फ्लाइटों के एयर मार्ग अपने स्पेस में बंद कर दिया है। ये दो डेवलपमेंट बहुत अहम है। क्या आपको लग रहा है कि जो बाइडेन जब से आए हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति, इनका रुख मुसलमानों के प्रति हमदर्दी वाला है? क्या इन्हें आप मुसलमानों का दोस्त मानते हैं? मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन जो मोनोपोली थी वो खत्म हो रही थी। धीरे धीरे चाइना का, रशिया का, ईरान का इलाका बढ़ता चला जा रहा था और एक दिन बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका पूरी तरीके से वहां आउट हो गया होता। तो उसके लिए जो बाइडेन ने अपनी इस पॉलिसी को बदला है, ये जो मुझे समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बात कर रहे थे कि अभी जंग रुकने के बाद जो इनके क्या कहते हैं वजीर खारजा जो हैं वो आए और आने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को देने में पूरी तरीके से उन्होंने ईमानदारी का सबूत नहीं दिया। उसमें उन्होंने ये बात तो कहा कि इसराइल को अपने डिफेंस का पूरा पूरा राइट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो अभी लड़ाई हुई, इसमें कहीं से भी फिलिस्तीन की तरफ से शुरुआत नहीं हुई। आप देखें कि शेख जर्राह का इलाका जबरदस्ती खाली कराया गया। आपने देखा कि बैतुल मुकद्दस के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर नमाजियों के ऊपर और फिलिस्तीनियों के ऊपर किस तरह से जुल्म हुआ, ग्रेनेड फेंके गए, फायर हुए, जुल्म किए गए। तो अमेरिका अगर ये कह रहा है कि डिफेंस का राइट है, तो ये तो देखे कि शुरू किसने किया। ये सारा काम अगर आप देखेंगे तो ये सारा काम शुरू किया है सीधे सीधे इजराइल ने, और इजराइल को अभी भी प्रोटेक्ट किया है अमेरिका ने। तो ये तो सबसे पहले तो, और आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जब सारे कंट्री एक तरफ हो गए तो अमेरिका ने विटो करना शुरू कर दिया। तो जो काम पुराने जमाने से अमेरिका करता चला जा रहा था यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, वो काम जो बाइडेन ने किया। इसके मतलब फिलिस्तीनियों की कोई हमदर्दी नहीं। आप देखें कि हमास के तो बहुत कम लोग मरे, ज्यादातर पब्लिक मरी है। तो इन सारी बातों को देखते हुए तो हमें नहीं लगता है कि इजराइल के साथ अमेरिका सख्त हुआ है, और जब तक अमेरिका इजराइल के साथ सख्त नहीं होगा तब तक ये कहना कि जो बाइडेन की पॉलिसी बदल गई है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। शौकत साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ऐसा करते जब आप उन्हें मुस्लिम परस्त या मुसलमानों का दोस्त बताते? मैं मुसलमानों का दोस्त की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो जस्टिस करते तो जब भी कोई कहीं पर कोई क्लैश होता है तो फिर ये होता है कि क्लैश शुरू किसने किया, और जिसकी तरफ से शुरू होता है ऑफेंस, उसको कहा जाता है कि साहब आप गलत कर रहे हैं। और ये क्रिस्टल क्लियर है, पूरी दुनिया जानती है कि लगातार इजराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है, ठीक है। और इस जो जंग है इसके अंदर भी शुरू हुआ भाई, डिफेंस तो हमास ने किया। तो अब अगर वाकई मुस्लिम परस्त है ये, तो ये सारा मामला इनको करना चाहिए था कि भाई आपने जंग शुरू क्यों की। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम पब्लिक जो है वो अपने रूलर्स के, अरब रूलर्स के खिलाफ हो गई है पूरी तरीके से।
ऐसे हालात के अंदर इनको कुछ ना कुछ करना था अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इन्होंने पहले तो पूरा चांस दिया इजराइल को कि जो चाहे करते रहो, लेकिन जब मुसलसल उधर से रॉकेट बरसते रहे तो इन्होंने देखा कि अब मामला खराब हो रहा है, तो बगैर किसी कंडीशन के सीज फायर, यानी जब इजराइल ने चाहा उस वक्त सीज फायर की बातचीत थी, उससे पहले चाइना और रशिया बार बार इस बात को कह रहा था कि भाई जंग रोको, जंग रोको, और क्या नाम है, यूएनओ की मीटिंग बुलाया जाए, लेकिन उसके बाद बार बार बाइडेन इसको इनकार कर रहे थे। इट मींस कि इन्होंने इस बार भी पूरा पूरा चांस दिया इजराइल को, जो हमको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि अरब वर्ल्ड का इतना ज्यादा प्रेशर था और अरब रूलर्स की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी और इनको अरब रूलर्स के साथ में रहना भी है, तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को खुश कर दिया। एक तरफ ये अरब वर्ल्ड कहने लगे हमने जंग बंद करवा दी, और दूसरे नेतन्याहू से कहा कि अब तुम जो हो यहाँ के ऊपर, क्योंकि हालात अब ऐसे हो गए हैं कि तुम अब यहाँ के ऊपर जो जाने वाले हो कुछ दिन के लिए रहो। और जो स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर भी ये प्रो इजराइल स्टेटमेंट है, ये कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर कहीं से कोई जस्टिस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल जब तक जस्टिस ना करें, ये मुसलमानों के साथ नहीं है, कम से कम जस्टिस करना चाहिए, जस्टिस ही नहीं करते, ये बार बार जो है। साहब, दूसरे मुद्दे पर हम आना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब ने अभी जो ऐलान किया है कि उसका एयर स्पेस जो है इसराइल के लिए बंद हो गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसमें भी कोई चाल तो नहीं है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई हो? एक वहां पे जाके ऐसा बयान दे रहा है कि दूतावास खोलेंगे, दूसरे ने ये किया है। देखिए, क्योंकि सिर्फ अरब पब्लिक ही नहीं, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड या दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, वो पूरी तरीके से अरब रूलर से नाराज चल रहे हैं। क्योंकि ये सिवाय जो है ओआईसी की मीटिंग करके करारदाद पास करने के बाद अमेरिका से यानी रिक्वेस्ट करने के और ये दूसरा कोई काम नहीं करते। तो पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे ये क्या करे, यूएई ने एम्बेसी खोल दी, बहरीन के अंदर एम्बेसी खुल चुकी है, जॉर्डन के साथ उनका पैक पुराना है, मिस्र के साथ उनका पैक पुराना है, सऊदी के साथ जो है अंदर अंदर तमाम मामला चल रहे हैं। तो पब्लिक नाराज है इन रूलर्स से कि आप तो फिलिस्तीन के फेवर में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, इजराइल के फेवर में सब कुछ करते चले आए हैं। तो अपने यहाँ की पब्लिक को कुछ थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए ये इन्होंने, अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है कि वाकई इन्होंने परमानेंट इसको बंद किया है, उस माहदे को कैंसिल किया है, या सिर्फ दिखावा है, अभी तो ये सामने आना बाकी है ना। तो चूंकि अगर अरब रूलर्स के ऊपर उनकी अपनी पब्लिक का प्रेशर ना होता तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।